छोटे भाई से कहेंगे कि बहन की स्पीच अच्छी थी कि भाई की स्पीच थी, आप मुझसे कहेंगे कि इस वीडियो में ये वीडियो सबसे ज़्यादा मज़ेदार है और इसमें इमरान प्रतापगढ़ी जी का इंटरव्यू है। आप देखिए कि एक शख्स कैसे गोदी मीडिया को धोता है। कि आपकी बाईं आंख अच्छी है कि दाईं आंख अच्छी है, तो मेरी तो दोनों अच्छी है, मुझे दोनों प्रिय हैं। मैं दोनों की स्पीच बहुत अच्छी रही। प्रियंका जी के भाषण में उनकी भाषा शैली बहुत अच्छी है, उनको हिंदी पे बहुत अच्छी पकड़ है, तो उनकी भाषा शैली आकर्षक है। राहुल जी के भाषण में कंटेंट अलग तरह का होता है, जो वो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, जो उन्होंने द्रोणाचार्य की कहानी के भरोसे सहारे एकलव्य के कटे हुए अंगूठे को प्रतीक बना करके जो देश के युवाओं का अधिकार लुट रहा है, उसके बारे में जो उन्होंने नैरेटिव बनाया वो बहुत अच्छा है, बहुत कमाल है। देखिए, बातों से चमत्कार उत्पन्न कर देना और झूठा नैरेटिव सेट कर देना, वो वाक्पटुता एक अलग चीज है, लेकिन नेता का काम होता है देश को एक विजन देना और एक सच देश के सामने रखना, उससे कोई खुश रहे या नाराज हो। राहुल जी में वो बात है, राहुल जी वो साहस खुद में रखते हैं कि वो बहुत ऐसी बात भी बोलेंगे जो तमाम बौद्धिक तबके के लोगों को कभी कभी बुरी भी लगती है कि नहीं, राहुल गांधी ने ये क्या बोल दिया, इससे तो राजनीतिक नफा नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं राहुल गांधी को इसलिए पसंद करता हूं कि वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो ये कहता है कि राजनीति का नफा नुकसान अपनी जगह, लेकिन जो सच्चे मुद्दे हैं उसको मैं बोलूंगा, उसको खड़ा होकर लड़ूंगा, क्योंकि संविधान जो है उसको बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। आज जो खतरे हैं उनसे लड़ने का जो साहस राहुल जी में है वो बहुत कमाल है, इसलिए मैं उनका प्रशंसक हूं। एक बड़े शायर, बड़े हिंदी के कवि होते थे, उनका नाम भूल रहा हूं, जो मैं बताता हूं अभी। उन्होंने पंडित जी के मरने के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू इतना आइकॉनिक फिगर, उनके देहांत के बाद लाइनें लिखी थी, टिक 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 टिकर बोला पंडित जी नहीं रहे, पर जब तक रहे प्रधानमंत्री रहे। बड़ा कटाक्ष है ये, आपका उस पर रिएक्शन? जिन्होंने कविता, आप जिन कवि का जिक्र कर रहे हैं, मैं उनके साहस को भी सलाम करूंगा और कांग्रेस पार्टी और बाद के नेताओं की सहनशीलता और साहित्य के प्रति उनके सम्मान का भी शुक्रिया अदा करूंगा। आज आप लिख दें तो स्थिति यह है कि कहीं पत्रकार जेल भेजे जा रहे हैं, कहीं कलमकार जेल भेजे जा रहे हैं। उस समय लोग सुनते थे। नेहरू जी कवि सम्मेलन, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है कि आज के समय में कि सरकार किसी को भी उठाकर जेल में डाल दे रही है, फिर चाहे वो पत्रकार हो या कोई भी। सम्मेलनों में जाके बैठते थे और कवि सम्मेलन सुनते थे, सामने से अपनी आलोचना की कविताएं सुनते थे, मुशायरा सुनते थे। आपने अभी जिक्र किया कि आप राहुल जी के साथ एक थाने में रहे और फिर आपने उनके सामने राहुल कहकर कुछ सुनाया और उन्होंने आपत्ति नहीं दर्ज की। आप राहुल जी के साथ काफी लंबा आपने सफर किया भारत जोड़ो यात्रा में। यहाँ पर हर एक के मन में एक सवाल होगा कि राहुल जी को ठंड नहीं लगती है क्या? हमेशा टी शर्ट में दिखाई देते हैं, इतनी सर्दी हो रही है। कल गृह मंत्री जी भी सदन में जब भाषण कर रहे थे तो उन्होंने तंज करके एक बात कही थी कि 54 साल का एक व्यक्ति अपने आप को युवा कहता है। मैं बड़ा अलग से इस पे सोचता हूँ। मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति इतना फिट है कि 54 साल की उम्र में भी लोग उसको युवा कह रहे हैं, लेकिन 56 साल की उम्र में लोग इतने बुजुर्ग हो गए हैं कि वो खुद को युवा नहीं कह पा रहे हैं। तो दोनों तरफ से आप कान पकड़ सकते हैं उनको। भाई वो कोई दैवीय पुरुष तो है नहीं कि वो देवता हैं, वो भी इंसान है, ठंड लगती होगी, लेकिन वो इतने फिट हैं कि 4000 किलोमीटर चले। मेरे तो 2-3 बार पैर के नाखून उखड़ गए, सच में। मैं साथ चल रहा था, सारे नाखून काले पड़ गए, पांव में कई बार छाले पड़े, लेकिन मैं देखता था कि रोज सुबह वो 7 बजे तैयार रहते थे और दिन भर में लाखों लोगों को देखना, उनसे संवाद करना, फोटो खिंचाना, वो कमाल था। मतलब भारत जोड़ो यात्रा मुझे लगता है कि इतिहास के ऐसे पन्नों में दर्ज हुई है कि आज राहुल गांधी जी के बारे में चाहे जो बातें कर लीजिए, चाहे जो नैरेटिव बना लीजिए मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन एक वक्त आएगा कि लोग कहेंगे कि कोई गांधी था अपने दौर में जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक सिर्फ एक नारा लगाया था कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, गले से लगाया था। धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। बाकी अगली वीडियो